नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी मैं भागलपुर ज़िला के चोरहट पंचायत में हूं और यहां देख सकते हैं मेरे पीछे में जो है बहुजन समाज के तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यहां जो देख सकते हैं बैनर लेके जो है संविधान बचाओ रैली निकाला गया, जो 26 नवंबर को भागलपुर में कम से कम 25-30 हज़ार लोग आने का जो संभावना है। और गौतम जी जो है लगातार जगह जगह जाके संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज भी हम लोग आए थे, आज भी बैठक हुआ है ये चोरहर में। यहाँ के जनप्रतिनिधि से हम समझेंगे कि किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, संविधान बचाने का उद्देश्य क्या है, क्या हमारा संविधान खतरे में है। तो यहाँ के हम लोगों से जानेंगे। क्या नाम है? चतुरी शर्मा। आज आप लोग ये बैनर लेके बैठक कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली। क्या हमारा संविधान खतरे में है? हाँ, हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए कि जो भी संविधान में लिखा गया है उसको सारे आर्टिकल हटा रहा है और मनुस्मृति लागू करने के फेरे में है बीजेपी सरकार। इसलिए हम इसके ऊपर आंदोलन करेंगे। कहाँ पे आंदोलन हो रहा है? आंदोलन भागलपुर में हम लोग करने जा रहे हैं और करेंगे। क्या तारीख? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग जाएंगे आंदोलन करने के लिए और दिखाएंगे कि हम इतने बहुमत में आपका विरोध कर रहे हैं, संविधान हटने नहीं देंगे। मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन संविधान को जाने नहीं देंगे। हमारे अंबेडकर जी ने, मेरा भगवान बन के जो अंबेडकर आया और उसने जो संविधान हम लोगों को दिया, उसको हम किसी शर्त में जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो हो जाए। देख सकते हैं कि और तमाम लोग हैं। क्या नाम है बाबा आपका? सुधीर बाबा। क्या उद्देश्य है, क्यों आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं? हाँ, ये हमें जो संविधान के द्वारा अधिकार मिला है और संविधान में इतना परिवर्तन किया जा रहा है, लगता है कि उसके अंदर में जो मूल ढांचा है तमाम यहाँ के दलित पिछड़े लोगों के लिए, शोषितों के लिए, उस आर्टिकल को धीरे धीरे हमारी ये सरकार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, उसको लगता है कि यदि ये आर्टिकल नहीं निकालेंगे तो मोनोपोली या सामंतवादी व्यवस्था हम कायम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो धीरे धीरे, आज से नहीं, बहुत दिन से संविधान के अंदर में ऐसे आर्टिकल जो कि स्वतंत्रता के लिए, समता के लिए, बंधुत्व के लिए और सही न्याय के लिए जो हमें अधिकार मिला है, उसको धीरे धीरे, और साथ ही साथ हमें जो ये अधिकार मिला था दलित पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन का, उसको भी ये लोग धीरे धीरे ख़त्म करना चाहता है। इतना ही नहीं, ये लोग इस तरह से हमारे अधिकार को लेना चाहता है कि लोगों को पता नहीं चलता है। और हमारे यहाँ अभी भी ये दलित पिछड़े लोग अपने इतना विकसित बुद्धि को नहीं कर पाए हैं जो ये समझ पा रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लग रहा है अगर इस तरह से हम जगे नहीं तो वही हालत होगी कि ये लोग सब हमको लूट करके चल देंगे। और आज से 2000 वर्ष पहले जो हमारे देश के लोग 85% दलित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनको केवल काम करने का अधिकार था। उन्हें शूद्र और सेवक कहकर कहा जाता था। उन्हें न सत्ता थी, न शिक्षा थी, न सामर्थ्य था, कुछ नहीं उसके पास था। वो गुलाम थे। कहीं लगता है उससे भी अधिक हम गुलामी में चले जाएंगे। और चूँकि संविधान में हमको एक अधिकार दिला है शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का, इसलिए हम ये जो शोषण होने जा रहा है, हमको अधिकार है, हमें अधिकार के अंदर ही ये दिखाना है कि हम जागरूक हैं। ये चोर, हम जगे हुए हैं, तुम चोरी नहीं कर सकते हो। और इसी को दिखाने के लिए 26 नवंबर जो संविधान जो है उस दिन बन करके तैयार हो गया था, उस दिन लागू नहीं हुआ। हम लोग संविधान में, उस संविधान सभा में सबने मिल करके और हम कह करके, हम मतलब कोई जात पात नहीं, संपूर्ण भारत के लोगों ने, हम भारत के लोग इस संविधान को संपन्न के साथ साथ स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व और सबके लिए समान न्याय की जो बात उसमें लिखी हुई है, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम लड़ेंगे। और पहले लड़ेंगे क्या, पहले हम दिखाएंगे कि हम जगे हुए हैं। और इसी जगे हुए के लिए हम भागलपुर में 26 नवंबर को हम लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में, 25,000 नहीं, हो सकता है लाखों की संख्या में हो जाए, हम लोग एकजुट होकर के पूरी तैयारी के साथ गांव-गांव घूम करके कमेटी बना करके सारी व्यवस्था के साथ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे और हमारा संविधान बचेगा, हमारा देश बचेगा, अर्थात हम गरीबों का अधिकार बचेगा। जय भारत, जय भीम। और
क्या नाम है सर आपका? अशोक अम्बेडकर। किस तरह से आप लोग ये संविधान बचाने का काम कर रहे हैं? लगातार आप लोग देखते हैं बैठक कर रहे हैं, क्या आप लोगों से ये संविधान बचेंगे या बीजेपी वाले खत्म कर देंगे? आज संविधान जो हम लोगों का जो खतरे में है, मैं इस संविधान के लिए हम लोग गाँव-गाँव जा कर के मैं अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है कि जो मेरे संविधान आज खतरे में है, जो संविधान आज मेरा चला जाएगा तो फिर हम लोगों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए संविधान बचाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। संविधान बचाने के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं बहुजन समाज के लोग, और इसके लिए हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। जो भी कुछ करना पड़ेगा हमारे समाज पूरा जाके मैं संविधान बचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जो हमारे संविधान में तमाम तरह के अधिकार दिए गए थे, उनको जो ये ख़त्म करने का काम कर रही है, वो उसको हम लोग समझ चुके हैं। चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, चाहे वो EWS की बात हो, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे वो किसान नीति हो जिसको कि किसानों के दबाव में वापस किया गया, तो तमाम इनकी हरकतें, चाहे जैसा अभी गौतम जी ने बताया, उन सब बातों को देखते हुए हम लोग जग चुके हैं और तमाम हमारे साथी लोग भी जग चुके हैं। हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से करेंगे और 2024 में इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इसी आयोजन की एक कड़ी के रूप में अगले 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन हम लोग संविधान बचाओ और एक रैली का जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें आपके चैनल को देख रहे तमाम हमारे आसपास के दर्शकों को हम आह्वान करते हैं कि वो भी अपने यह लड़ाई जो है, जैसे ठेठी में बोलते हैं, सत्तू चीज़ को बांध के लड़ने वाली नौबत आ चुकी है। इसीलिए आप लोग इसको अन्यथा न लें और आप जिस भी स्थिति में हैं उस आयोजन में शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्शाएं।